गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए तीन ब्रेकआउट शेयर्स। तो सबसे पहला जो शेयर है बेसिकली टिकट प्राइस के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, 93 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पर इसका टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं तो स्टॉक यहाँ पर 125 रुपए के आसपास का हाई बनाता है, फिर वहां से गिरावट होती है और ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाता है। बेसिकली यहाँ पर एक 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेता है और फिर नीचे आता है, फिर उन्हीं लेवल्स के आसपास थोड़ी सी सपोर्ट लेकर कंसोलिडेट करता है। फिर यहाँ पर आकर के आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छी ट्रायंगल पैटर्न बनती है। आपको दिखाते हैं हम, यहाँ पर काफी अच्छी एक ट्रायंगल पैटर्न बनती है जिसकी सपोर्ट लेकर के हमेशा स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है। उस ट्रायंगल का ये रही वो ट्रायंगल, ये देखो ये ट्रायंगल बन रही है ना, तो इसी का बेसिकली यहाँ पर ब्रेकआउट आता है और स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमें इस स्टॉक में ऑलरेडी पोजीशन बना रखी है, और अगर हम आपकी बात करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इस स्टॉक में निवेश करें। तो यहाँ पर अगर हम एंट्री की बात करते हैं तो कौन से लेवल्स होंगे यहाँ पर एंट्री की जा सकती है, तो 93 रुपीज के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इन्हीं लेवल से लेकर के अगर डाउन ट्रेंड की तरफ करते हैं तो 88 बहुत ही मेजर सपोर्ट है 88 की। यानी कि जे वाली जो 5 रुपए की रेंज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर हम बात स्टॉप लॉस की करते हैं तो यहाँ पर लगभग 84 रुपीज के आसपास का स्टॉप आप रख सकते हैं। अगर वहीं पर हम यहाँ पर सबसे पहला जिसका कि 1 मंथ का ओराइजन है, ठीक है, तो वो इस स्टॉक से दूर रहें। 3 मंथ वाले इसको होल्ड कर सकते हैं, जिसका कि सबसे पहला टारगेट होने वाला है 103 रुपए के आसपास। अगर आपका विजन 6 मंथ से लेकर 1 साल का है तो ये स्टॉक आपको लगभग 125 के लेवल दोबारा दिखा सकता है, लेकिन उसके लिए आपका जो विजन है वो थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी कंपनी है दोस्तों। अगर हम वहीं पर बात करते हैं, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ऐड करके देख लेते हैं कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या निकल के आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम मार्क करते हैं लॉन्ग पोजीशन और हमारा जो स्टॉप लॉस होने वाला है 84 रुपीज के आसपास, तो यहाँ पर हमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है वो लगभग एक के बदले में 3.75 यानी कि हमारे पास जो खोने के लिए है वो है सिर्फ 1 रुपया, और हमारे पास कमाने के लिए जो है वो बेसिकली है लगभग पौने 4 रुपए के आसपास। तो इस स्टॉक में हम खरीदारी करके बैठे हैं और हम एवरेज कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम सेकंड स्टॉक की बात करते हैं तो बेसिकली वो भी स्टॉक काफी अच्छा है और कंपनी का नाम है सुदर्शन केमिकल। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया था, ठीक है, लगभग 800 रुपए के आसपास। वहां से गिरावट होती है, फिर यहाँ पर काफी महीने कंसोलिडेट करता है, फिर उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है, ये वाला ये वाला रेजिस्टेंस फेस करता है, ठीक है। अब एक देख सकते हैं यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ही था, अब एक और पैटर्न यहाँ पर बहुत ही अच्छा बना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल नहीं, सॉरी, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी जिसको ये लेकर चल रहा था हर बार, ठीक है। तो बेसिकली उसी ट्रेंड लाइन का इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, देख रहे हो, और ये ब्रेकआउट सस्टेन भी किया है। और अगर हम अपनी बात करते हैं तो इस स्टॉक में हम फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, अभी तक की नहीं है। कौन से वो ऐसे लेवल्स होंगे जहां पर फ्रेश एंट्री की जा सकती है, तो बेसिकली 510 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं यहाँ पर, यहाँ से लेकर के अगर ये स्टॉक हमको 475 ये वाली जो रेंज है, ठीक है, तो ये वाली रेंज है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है, यहाँ पर हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वहीं पर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, यानी कि जो हमारा सबसे पहला टारगेट होने वाला है, तो अगर किसी का 1 महीने का व्यू है तो वो इसको लगभग 570 के आसपास जाके बेच सकता है। अगर किसी का 3 महीने का व्यू है तो यहाँ पर आप इसको लगभग 600 रुपए के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आपका 6 मंथ या उसके ऊपर का व्यू है तो ये स्टॉक आपको लगभग 700 रुपए के आसपास बड़े आराम से दिख सकता है, अगर सारे हालात या फिर मार्केट सही रहती है। अगर वहीं पर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात करते हैं तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं 512 के आसपास चल रहा है, 513 के आसपास, सॉरी, रिस्क रिवॉर्ड देखना है हमें।
यहाँ पर अगर हम लॉन्ग पोजीशन ऐड करके देखते हैं तो हमारा क्या लेवल्स होने वाले हैं, तो ये रहे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा बेसिकली 465 के आसपास। तो हमारे पास जो रिस्क रिवॉर्ड निकल के आ रहा है 1/1 रेशो 3.6, यानी कि 3.5 के आसपास। खोने के लिए 1 रुपया और पाने के लिए लगभग 3.5 रुपए के आसपास हमें है यहाँ पर भी। अगर हम वहीं पर थर्ड स्टॉक की बात करते हैं तो वहां पर आ रहा है रूट मोबाइल। अगर यहाँ पर देखते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पर भी सेम सिनेरियो निकल के आ रहा है। यहाँ पर हाई बनाता है 2400 के आसपास, स्टॉक गिरता है, फिर यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन 200 मूविंग एवरेज उसको ऊपर नहीं जाने देती। फिर वहां से गिरावट स्टार्ट होती है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, 200 मूविंग एवरेज नहीं ब्रेक कर पाता है। उसके बाद यहाँ पर ब्रेक तो करता है लेकिन दोबारा से नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव करता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से लगभग 1.5-2 महीने से इसी जोन के आसपास, 2-3 महीने की, यहाँ से स्तंभ जून से, जून जुलाई से लेकर के अगर हम आज दिसंबर आ गया है तो यहाँ पर कंसोलिडेट ही कर रहा था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेंज का ब्रेकआउट आया है, ये वाली रेंज थी जिसका के हाई था लगभग 500 1600 रुपए के आसपास का हाई था। तो वहां से इसको बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ विद वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक करता है। अगर यहाँ पर हमें 1 महीने का किसी का पॉइंट है, व्यू है, तो वो इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। और सबसे पहले इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1760 के आसपास। अगर किसी का 3 महीने का व्यू है इस स्टॉक के लिए तो वो जा सकता है लगभग 870 के आसपास। अगर किसी का 1 साल या उसके ऊपर का व्यू है, 1 साल या उसके ऊपर का, तो वो जा सकता है 2350 के आसपास। अगर यहाँ पर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल के आ रहा है, ये रहा। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा लगभग 1400 1500 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करते हैं, 1:8 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है, काफी अच्छा है। यानी कि आपके लिए जो खोने वाला है वो सिर्फ 1 रुपया है, और अगर पाने की बात करते तो 8 रुपए के आसपास है। तो अगर हम आपकी जगह होते तो हम बेसिकली नेचुरल प्रोडक्ट में हमने बाय किया है, हम उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर हम रूट मोबाइल की बात करते तो हम थोड़ा सा चंक इसमें भी बाय करके रखते फॉर दैट 1 ईयर होराइजन। ठीक है, बहुत ही अच्छे रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के इन तीनों स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि हम दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड नहीं है।